बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इवन और ऑड फंक्शंस को। तो उस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले हमें इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए और उसकी थ्योरी जो है वो हम थोड़ी सी डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन हो सकता है अगर आप उस एफ ऑफ एक्स यानी उस फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू की जगह पे माइनस एक्स को पुट करें और माइनस एक्स को पुट करने पर उस फंक्शन के ऊपर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसा फंक्शन आपका फंक्शन इवन कहलाता है। ठीक है, इसकी मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हैं, आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू कॉज एक्स। लेट अस अज्यूम दैट। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं पुट एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह पे माइनस एक्स को आपने रिप्लेस करना है। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो ऊपर वाला फंक्शन होगा एफ ऑफ माइनस एक्स, वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा कॉज ऑफ माइनस एक्स। और आपको एक बात का पहले से अंदाज़ा है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, मतलब उसमें नेगेटिव ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स दैट सेम हेयर कॉज ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो वो प्लस कॉज एक्स के बराबर आ जाएगा। तो आपने क्या किया है, आपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स से यानी एफ ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस किया था। तो एफ ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर भी अगर फंक्शन के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े और वो फंक्शन दोबारा क्या आ जाए, वापस आ जाए, रिपीट हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे, इवन फंक्शन। तो इट मीन्स दैट हम यहाँ पे उसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ़ f of minus x becomes equals to plus f of x, then that function is said to be the even function। यानी अगर उसके ऊपर x की वैल्यू को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर भी कोई इफेक्ट ना हो तो ऐसा फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन कहलाता है। एक और मिसाल से आपको वाज़े कर देते हैं जो कि ऑड फंक्शन के बारे में होगा। ऑड फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, हम कहेंगे ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू पे अफेक्ट हो और नेगेटिविटी में अफेक्ट हो। क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक फ़ंक्शन लिखता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट आपके पास एक फ़ंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स। हम क्या करते हैं, हम जस्ट एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, सॉरी यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अगर तो साइन एक्स यानी इस एक्स की जगह पे आप माइनस एक्स को रिप्लेस कर देते हैं तो पूरे का पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। आप लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सेम हेयर साइन ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यानी नेगेटिव पहले आ जाता है। सेम हेयर अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करें तो वो बनेगा माइनस साइन एक्स। इट मीन्स दैट आपके पास ऊपर वाला फंक्शन यानी एफ ऑफ माइनस एक्स ही रहेगा बट नीचे नेगेटिव एज इट इज़। और ये साइन फंक्शन किसके बराबर था, साइन एक्स जो था वो एफ ऑफ एक्स के बराबर था, क्योंकि नेगेटिव सेम टू सेम चलेगा, साइन एक्स की जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स दैट कि अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और फंक्शन जो है वो चेंज हो जाए, नेगेटिविटी में उसके ऊपर अफेक्ट हो, तो ऐसा फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है, ऐसा फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन बन जाता है। तो हम कहेंगे अ फंक्शन f of x is said to be an odd function if f of minus x becomes equals to minus f of x, then that function is said to be the odd function। तो ये इवन और ऑड फंक्शन के बारे में हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसको हमने सॉल्व करना है और बताना है कि ये किस तरह का फंक्शन है, आया ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। करना क्या होगा, सोल्यूशन में जस्ट आप ये लिखेंगे, एक जुमला आप लिखेंगे पुट या फिर लिखेंगे रिप्लेस x इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स। देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, फंक्शन आपके पास f ऑफ माइनस एक्स बनेगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स, और क्योंकि x का क्यूब है तो माइनस एक्स का हो जाएगा क्यूब प्लस सेम हेयर यहाँ पे x है तो हमने तो x को रिप्लेस कर दिया है माइनस एक्स से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस एक्स विच विल बिकम्स इक्वल्स टू। अब माइनस की पावर अगर तो ऑड हो तो फिर नेगेटिव आ जाता है और इसकी पावर एज इट इज़ रहेगी, यानी x का क्यूब ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा।
अगर इन दोनों में से माइनस को ले लें कॉमन, अंदर बचता है एक्स का क्यूब प्लस एक्स, देखा जाएगा और से नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा। ये पूरे का पूरा यानी एक्स का क्यूब प्लस एक्स जो है ये हमारे पास इसी फंक्शन के बराबर है, यानी कि एफ ऑफ एक्स के बराबर है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, देखिएगा अगर आपके पास एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो ऐसा फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन के बराबर होता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो कि हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है जो कि एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 के बराबर है। पूछा गया है कि ये किस तरह का फंक्शन होगा। हम पुट करके चेक कर लेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स, देयरफॉर तो हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? x की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे x को माइनस एक्स से, पावर 2/3 एज इट इज़ एंड प्लस 6 एज इट इज़। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स हो सकती हैं। कैसी चेंजिंग्स हो सकती हैं? मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स, उसकी पावर है 2/3, अगर तो मैं उसको लिख देता हूँ पावर 2 और होल पावर लिख देता हूँ 1/3। ऐसा करना दुरुस्त है, ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि हम क्या कर रहे हैं, जस्ट माइनस एक्स की पावर 2 और होल पावर 1/3, तो पावर की पावर ली जाए तो पावर आपस में होती है मल्टीप्लाई, यानी 2 जो है वो 1/3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2/3 दोबारा आ जाएगा। ऐसा करने से क्योंकि अफेक्ट नहीं होता तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। बट ये क्यों किया गया है? क्योंकि माइनस एक्स का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाता है, और होल पावर क्या है 1/3 प्लस क्या है 6, तो पावर की पावर लें तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो वो 2/3 प्लस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस भी किया, लेकिन ऐसा करने से अगले फंक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो दोबारा उसी फंक्शन को रिपीट कर चुका है, यानी एफ ऑफ एक्स वापस आ चुका है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर भी फंक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो, ऐसा फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? बिल्कुल ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होंगे कि जिसके अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर ना तो वो इवन फंक्शन में लाई करेगा, ना ही वो ऑड फंक्शन में लाई करेगा। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस होंगे, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपकी बुक के अंदर मौजूद होंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह होगा, उसको हम नीदर इवन नॉर ऑड लिखने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको ये समझ नहीं आती कि आया वो फंक्शन इवन है या फिर ऑड है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह वो इन्हीं तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे, यानी इससे अगले कुछ टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, इंशाल्लाह उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।